के दौरे पर आज दूसरा दिन और अंतिम दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए हैं। वो काफी देर से लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुवैत में भी वो इंडिया के कल्चर नहीं भूले। और सभी गतिविधियों में स्पष्ट नजर आ रही है कि दोनों देश एक दूसरे को महत्वपूर्ण सहयोगी मांगते हैं और इस महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर मित्रता को जब जोड़ दिया जाता है तो फिर कई नए आयाम हासिल करने की ओर दोनों देश आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि 43 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली कुवैत यात्रा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य खाड़ी देशों की बात करें तो वहां कई बार दौरे कर चुके हैं, लेकिन कुवैत में प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे हैं। दुनिया की बड़ी कंपनी जो है वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही है। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, हमें वहां से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए, माँ जो होती है प्यार से समझाती है और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखिए ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। जय दोस्तों, राम राम जी। जो आप लोग आपके अपने चैनल पर वीडियो देखने के लिए आए हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब जो कुवैत गए हैं उनको सबसे सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा गया है। यह कुवैत के जो सभा है उन्होंने दिया है और पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। यह किसी देश के प्रधानमंत्री को दिए जाने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। हाल ही में आप लोगों को पता होगा गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस में भी है सर्वोच्च सम्मान अभी मोदी साहब ने लिए थे। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। और कुवैत के बीच में जो व्यापार है जी, और चंद्रशेखर यहाँ पे एक बार रुकना चाहेंगे क्योंकि हम दर्शकों को दिखा दें ये दृश्य जब दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई और इस वार्ता में दोनों देशों ने कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज पर सहमति भी व्यक्त की है। ये वो दृश्य हैं जहां दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व, मंत्रीगण, अधिकारीगण बैठकर तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइट किया है हिज हाईनेस अमीर ऑफ कुवैत ने। ये एक बेसिकली एक टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इसे अरेबियन गल्फ कप कहते हैं। ये इसमें 8 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग जीसीसी, इराक एंड यमन के। और अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी को इसमें क्यों इनवाइट किया गया है। अगर ये देखा जाए, जस्ट इसको एनालाइज किया जाए, वाई। अब देखें कि इससे पता ये चलता है कि नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट करने के मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि दे वांटेड टू इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे। अब फीफा के जो प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है जी, वो भी ओपनिंग सेरेमनी में अरेबियन गल्फ कप में मौजूद थे। सो हाउ यू बेसिकली मार्केट योर फुटबॉल वर्ल्ड कप विद द ग्लोबल लीडर। अब इंडिया का फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, लंबा चौड़ा। इंडिया की फुटबॉल की टीम भी कोई नहीं है, पाकिस्तान की भी कोई नहीं है, क्रिकेटिंग नेशंस हैं,
ठीक है जी। और ये जो जिसे बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का इसमें जाना, इस बेसिकली जो कुवैत की लीडरशिप है उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है टू मेक हिमसेल्फ और टू गिव अ मैसेज कि देखें जी हमारी बड़ी जो है ना वो, देखें हमारे इवेंट्स पे ग्लोबल लीडर्स आते हैं। तो मोदी साहब ने वो मैच मूच भी देखा वहाँ पे, थोड़ा बहुत जितना भी था वो, लेकिन इनफॉर्मल उनकी मीटिंग भी हुई। और सबसे बढ़ के जो जिसे वो कहते हैं ना, जो अमीर ऑफ कुवैत है, उनसे ये मुलाकात हुई, ठीक है जी। फिर आप मज़े की बात देखें, नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिए हैं वहाँ पे, वो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, उसको अगर देखा जाए, यहाँ पे आपको पता है मिडल ईस्ट के अंदर लार्जली एक कंट्रोल्ड मीडिया है और कुवैत की एक कुवैत न्यूज़ एजेंसी है, और उसमें जो खातून थी जिन्होंने मोदी साहब का इंटरव्यू किया, बायलैटरल कोऑपरेशन के हवाले से, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ टेक्नोलॉजी, तो उससे पता चल रहा था कि मोदी साहब जो है वो ही गेव हिज पर्सपेक्टिव, उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव जो है वो दिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे हमने देखा अरब ममालिक में गए, जैसे अभी उनका 21 आज दिसंबर है, ठीक है, वो जा रहे हैं कुवैत के अंदर, 43 ईयर बाद उनका विजिट है और प्रॉपर तौर पे उनका हल्ला तौर पे इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन किसी जगह पे भी जाते हैं तो क्या समझते हैं, उस तरह प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, हालांकि इस्लामी मुल्क है। और हमेशा ये खबरें और ये चीज़ें आ रही होती है कि शायद ये बैगर है, ठीक है, और ये मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो कोई ना कोई एग्रीमेंट करके आते हैं कि बड़ा कि आप हमारे मुल्क में हैं, और इवन कि उनका एग्रीमेंट तय भी होता है। इधर क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि पुलिसियों को देख के सीखना चाहिए, आज भी कहेंगे कि जी वो दुश्मन मुल्क है जो मर्जी करता रहे, हमने अपनी मौत खुद मर जाना, लेकिन हमने किसी की तरफ देख के काम नहीं करता। इंडिया इस वक्त एक अमेरिकन रियासत के तौर पे काम कर रहा है इस रीजन में, एक अमेरिका का टाउट बन के बैठा हुआ है पूरे रीजन में। अमेरिका की जितनी इस वक्त अहम तरीन तनसीबात हैं वो इंडिया में हैं, और जितना फोकस है अमेरिका को है इस वक्त वो इंडिया से मिल रहा है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त अमेरिका के रीजन से निकल रहा है। पाकिस्तान का सीपैक तो रोल बैक हो गया होगा ना, वो तो ख़त्म हो गया। आप जाके सफ़र कर लें सीपैक पे, आपको पता चलेगा कि आज से 4 साल पहले जो सीपैक था उसकी हालत क्या थी और आज उसकी सीपैक की हालत क्या है। अगर छोटा सा फ्लड आ जाए या बारिश हो जाए, सीपैक तो बह जाते हैं। ये सीपैक वो सीपैक नहीं है जिसका यहाँ पे ना वो एक ख्वाब दिखाया गया था, ख्वाब दिखाया गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री भाई पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगनी चाहिए और सुलग रहे होंगे, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे होंगे, क्योंकि जो मुस्लिम अम्मा है उनका चुम्मा था जो वो है भारत को मिल रहा है। देखिए जो एक्चुअल, जो नफरत न फैलाने वाले, जो प्यार बांटने वाले, वो असली मुस्लिम कंट्री है, वो गल्फ कंट्री के अंदर यूएई, दुबई, सऊदी अरबिया है, जो उस साइड है, कुवैत और अभी कतर, मतलब ये तमाम जो कंट्रीज हैं। और देखिए भारत एक ऐसा मात्र देश है आज के समय में बात करें जो रशिया भी जाता है, यूक्रेन भी जाता है, फिलिस्तीन भी जाता है, और एक ही वही रूट पे कर देते हैं मोदी साहब, इजराइल भी करते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। अभी हाल ही में जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भारत आएंगे, और साथ में चीन को भी है जो निमंत्रण भारत ने दिया है। यानी कि तमाम विश्व है उसका आज सेंटर, एपिक सेंटर भारत है जो बनता जा रहा है। जो पुराने समय में कोई समय दौर था जहां भारत से जो चलता था, आज वो मुगलों ने और जो गजनवियों ने ऐसा खत्म किया था भारत, उसको दोबारा भारत को उसी राह पर मोदी साहब लाने के लिए चल चुके हैं। बाकी देखिए सुलगने वाले की तो भाई सुलग रही है। मैं तो ये कहता हूँ भाई मेरी उम्र मोदी साहब को लग जाए। आई लव यू मोदी साहब। आपकी क्या रिकमेंडेशन में? जय जवाहर, जय श्री राम।